एक शराबी व्यक्ति शराब पीता था, अंत में वो मरने लगा, यहां तक हो गया उसका कि इंजेक्शन लगाया तो भी नशा नहीं आया। अंत में उसने मरने का विचार बना लिया। बोले क्यों? बोले मुझे नशा चाहिए, दुनिया में कोई नशा नहीं है जो हमारी तड़फन को मिटा सके। अब देखिए उसकी इतनी आदत बुरी हो गई, इतनी ज्यादा बढ़ गया कि नशा पी करके भी वह उसको शांति नहीं मिल रही है। सांप से कटवाए तब भी उसको जहर नहीं चढ़े और वो तड़पता था। अब शराब सब परिवार ने कभी मरने का भाव मत कर, जितनी शराब पीना है पी ले। बोले शराब पीने से कोई फायदे नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। और वो व्यक्ति ने सुसाइड करने का मन बना लिया। शराब की छूट है, वो शराब पीना चाहता पी ले, धन की छूट है, जो कर करना चाहे, लेकिन उसको सब चीजें बेकार लगने लगी और साथ में चला गया। और जब वो मरने के समय आया तो वो मैं वहीं था, तो वो मेरे दर्शन करने आ गया। सुसाइड करने जा रहा है, दर्शन करते उसकी आंख में आंसू देखे। मैंने क्या बात है भाई? बोले कुछ नहीं महाराज बेचारा। मैंने नहीं रोया क्यों? बोले महाराज मैं अंतिम दिन जा रहा हूँ, मरने के लिए जा रहा हूँ, आपका दर्शन करके मरना चाहता हूँ। मैं समझ गया बात को कि अवसाद में चला गया है, और अवसाद की स्थिति को कोई दुनिया की ताकत कितनी भी संपदा रख दो कभी मिटने वाली नहीं। मैंने कहा भाई तुझे मरना ही है? बोले हाँ महाराज मैं जिंदा अवसाद में चला गया है, और अवसाद की स्थिति को कोई दुनिया की ताकत कितनी भी संपदा रख दो कभी मिटने वाली नहीं। मैंने कहा भाई तुझे मरना ही है? बोले हाँ महाराज मैं जिंदा, आप मुझे बचाना मत, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत मुझे सुखी नहीं कर सकती। नशे के बिना मैं सुखी रह नहीं सकता, और नशा दुनिया में कोई है नहीं जो मुझे चढ़ जाए, क्योंकि वो आदत में आ गया उसकी। मैंने कहा देख भाई मरना तो है, लेकिन तू मेरे दर्शन करने आया है तो आज मरने का अच्छा मुहूर्त नहीं है। एक बात मेरी मान ली, यदि मरना ही है तो मैं मरने का मुहूर्त निकाल लूंगा। उस दिन मर जाए, कम से कम तू आशीर्वाद लेने आया है तो कम से कम अच्छे मुहूर्त में मत। किसी को मरने का मुहूर्त निकलवाना हो तो जानता हूं निकाल, चिंता नहीं करना। तो मैंने बस एक इच्छा पूरी कर दे कि तू अब आया है तो अच्छे मुहूर्त में मर। तो उन्होंने आप बता दो कब मरना है? मैंने कहा मैं बताता हूँ, मैं देख के बताता हूँ। और मैंने उनको मुहूर्त अंतिम 7वें दिन पंचांग को देखा, थोड़ा गुणा भाग लगाया, यूं यूं करके जोड़ कर, समझ लेना आप कैसे लगा रहा हूँ। अगले हफ्ते में शनिवार के दिन तेरा मरने का मुहूर्त बहुत अच्छा है, उस दिन मरेगा तो तेरी सदगति हो जाएगी। अब उसने मान लिया, लेकिन 7 दिन तक तुझे घर नहीं जाना है। एक काम कर दे मेरा, 7 दिन तक मेरे यहां तुझे ड्यूटी देना है। 24 घंटे में क्या कर रहा हूं तुम्हें नोट करना है, कौन आया है नोट करना है, कहां से आए, कितने आए, क्यों आए, कितनी देर के लिए आए, मैंने भोजन में किस समय क्या खाया, कितना खाया, सब आपको नोटिंग करना है। और मैंने डायरी दे दी, पेन दे दी। मैंने ध्यान रखना एक भी चूक गए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अब वो दरवाजे पे खड़े हो गए, कोई कहां से आए, कितने आए, लोग आप मेरे से पूछा जा रहा है कि महाराज, मैंने लोग महाराज जी ये कौन आ गया तुम्हारे दरवाजे? हेड पूछा कहां से आए, कितनी देर महाराज के अंदर रुकोगे? मैंने कहा देखो चौकीदार जो कह रहा है वो सुनो। अच्छे अच्छे लोग गुस्से में आ गए, महाराज जी आपके दरबार में ये परंपरा, आधार कार्ड लाऊं? महाराज जी आप नहीं जानते मुझे कि मैं कौन हूं? मैंने कुछ नहीं जानता, वो जो कह रहा है वो करो। आज मैं उसको धोती दुपट्टा बना, मैंने एक भी चीज चूक जाए मैंने कितनी ली मैं पूछूंगा बाद में कि आज मैंने क्या क्या लिया। और मेरे सोने के बाद सो गए, मैं कितनी देर सोया हूं, 24 घंटे उसको पूरा बना दिया। और वो लिखने लगा पूरा 7 दिन तक रहा है। 7वें दिन आया, अब वो नहीं बोल रहा है, वो कह रहा महाराज जी को याद तो नहीं आ जाए आज 7वां दिन। मैंने सुबह उठ के कहा भैया आज 7वां दिन है, आज तेरे मरने का मुहूर्त है, इतने बज के इतने सेकंड पर तू जहां मरने जा रहा है तो जा। उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज बचने का कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा भाई साधु का मुहूर्त है, वो तो सुध गया। तो मैंने कहा अब तो कोई बचने का, रो पड़ा। बोले महाराज जी आप जैसे करें मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता हूं, मुझे जिंदगी दो, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप माता पिता हैं, सब हैं, आप समझो बात को, आप बचा सकते हो। मैंने कहा मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि एक बार मुहूर्त मैंने भी तोड़ा, मैं नहीं बचा सकता। साधु को ऐसे समझते हो तुम क्या? मुहूर्त सुध गया है तो सुध में मुहूर्त में मरना पड़ेगा, तू नहीं मरेगा तो मुझे मरना पड़ेगा। अब बोलो बड़ा महाराज जी आपको तो नहीं मरने दूंगा। मैं इसलिए मैंने कहा कि ये कह दे ठीक महाराज मेरे स्थान पे आप मर जाओ ना, आपकी कौन सी गाड़ी पिछाड़ी है? पर वो बड़ा बोले नहीं महाराज जी फिर तो मैं ही मरूंगा, आपको तो नहीं मरने दूंगा। बस मैंने कहा जो मुझे नहीं मरने दे रहा है इसका अर्थ मैं भी अब इसको मरने नहीं दूंगा। यानी वो कह देता हाँ महाराज फिर आप ही निपट दो, क्योंकि आपकी ना गाड़ी है ना।